हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 ग्रामर का चैप्टर 1 ही है हमारा बेटा। ग्रामर क्या है? ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आज आप जब यह पूरी वीडियो देख लेंगे, आप ग्रामर में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक, चलिए पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। ग्रामर होता क्या है? हर भाषा को सही लिखने और बोलने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियमों के इस सिस्टम को ही ग्रामर कहते हैं। हर भाषा की ही तरह अंग्रेजी भाषा की भी ग्रामर होती है। ग्रामर की सबसे छोटी इकाई लेटर, इससे बड़ी साइलेबल है और उससे बड़ी वर्ड है, उससे बड़ी फ्रेज है, उससे बड़ी क्लाउज है और उससे बड़ी सेंटेंस है। देखिए, भाषा को लिखने और बोलने के कुछ ढंग होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, तो उसको ही हम बेटा क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। उसके पूरे कलेक्शन को, उसके पूरे ग्रुप को हम ग्रामर कहते हैं। ठीक, अब तुम भाई यार, जैसे हमने कहा राम जा रहा है, अब तुमको है जा रहा रमवा, ये भाई कोई आपका वो थोड़ी ना सेंटेंस है। इज गोइंग राम, ये भाई कोई आपका सेंटेंस थोड़ी ना है, कोई आपका टेंस थोड़ी ना है। इसके लिए आपको रूल को फॉलो करना होगा। अपने मन से जो चाहे वो बोल दो, ये आपकी कोई शुद्ध रूप से व्याकरण या ग्रामर सही नहीं है। आपकी ग्रामेटिक मिस्टेक की बहुत ही निकलेंगी। ठीक, तो हमें ग्रामर हिंदी या इंग्लिश को या कोई भी लैंग्वेज हो, उसको बोलने के लिए जो रूल की आवश्यकता होती है, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। ठीक, किसी भी चीज़ को बोलने के लिए हमें ग्रामर के रूल को फॉलो ही करना पड़ेगा। हिंदी है, उसकी व्याकरण फॉलो करनी होगी। इंग्लिश है, उसमें ग्रामर फॉलो करनी होगी। ठीक, हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग ग्रामर होती है। तो इसमें जो हमारा ग्रामर है तो इसमें सबसे इंग्लिश में सबसे छोटी इकाई जो होती है, उसको हम कहते हैं वर्ड। ग्रामर की सबसे छोटी इकाई लेटर है। लेटर, फिर उससे क्या होता है? वर्ड, उससे लेटर से बड़ी क्या है? साइलेबल, साइलेबल से बड़ा क्या है? वर्ड, और वर्ड से बड़ा फ्रेज, और फ्रेज से बड़ी क्लाउज, क्लाउज से बड़ी सेंटेंस। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ लेटर A to Z। वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। आप भाई कहेंगे वॉवेल, वॉवेल केवल हमारे 5 होते हैं बेटा, A-E-I-O-U। ठीक, कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं। देखो B-C-D-F-G-H-K-L-M, ठीक, X-Y-Z। ठीक है, सब हमारे वॉवेल होगा। और साइलेबल नंबर ऑफ प्रोनाउंस वॉवेल्स इन अ वर्ड। देखो उसमें कितने प्रोनाउंसिएशन तब वॉवेल का निकल रहा है। जैसे कि प्लेस है, इसमें केवल ए निकल रहा है, तो एक वॉवेल है, तो इसलिए इसमें कितना सिलेबल है? एक साइलेबल है। केयर है, इसमें भी 1, मतलब ए का प्रोनाउंसिएशन एक ही बार हो रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या है? साइलेबल 1 है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, इसमें 3 साइलेबल हो रहा है। कैसे? ब्यू, बी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका हो रहा है, और फुल का हो रहा है। टी तो हाई है, ब्यूटीफुल हो रहा है। ठीक, 3 साइलेबल का इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए इसमें 3 साइलेबल है, क्योंकि इसमें 3 वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे 3 साइलेबल है। ठीक, अब भाई हम किसकी बात करते हैं? वर्ड की। वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर एंड साइलेबल। लेटर और साइलेबल के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं। दैट्स कंप्लीट मीनिंग, जिसकी मीनिंग हो कुछ ना कुछ, ऐसा ना कि कुछ मीनिंग ही ना हो, आप वर्ड कहते हैं भैया ये वर्ड है। जैसे कि हमने लिख दिया X-Y-Z, ये भाई ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है सर, इसमें तो ये तो हमारा वर्ड होगा। तो भाई जब इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग ही नहीं, तो ये हमारा वर्ड नहीं है। ठीक, अब फ्रेज बात करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इनकम्प्लीट सेंस। ठीक, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो, उसका पूरा कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंस हो, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। अब भाई ये इनकम्प्लीट है, कौन स्टेशन पर? हाँ, एट द स्टेशन लिखा है, तो कोई तो भाई स्टेशन पे होगा, आपने इसको इनकम्प्लीट दिया है, तो इसलिए हमारा फ्रेज है। अब क्लाउज, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लाउज कहते हैं उसको जिसका कंप्लीट सेंस भी हो, उसके पास सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। अब सेंटेंस की बात करते हैं। मे कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 मोर क्लाउजेज, इट हैज़ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस हमारा 2 या 3 क्लाउजेज का कंसिस्ट होता है, उसमें होते हैं, और उसका पूरा कंप्लीट सेंस होता है, उसका पूरा कंप्लीट सेंस होता है। ठीक, जैसे कि राजेश इज़ माई फ्रेंड, राजेश मेरा मित्र है। ठीक, क्लाउजेज की 2 पार्ट होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज वो होता है जो अपने में पूरा मेन हो, और सबऑर्डिनेट क्लाउज वो होता है जो डिपेंडेंट हो, और प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो भाई, ये पूरा कंप्लीट अपना सेंस देता हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंड हो, किसी प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और प्रिंसिपल क्लॉज किसी पे डिपेंड नहीं होता।